आप जो भी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क की बका का मसला है और बगावत की बात कर दी और पाकिस्तान को एक टीवी चैनल बंद करना पड़ गया। ताड़ साहब, और पता चला है कि शहबाज गिल साहब का नाम जो उनको ग्रीन कार्ड उनके पास है उसमें कोई और है और वैसे कोई और है। तो ये बताएं कि ये क्या, हम किधर जा रहे हैं, हम क्यों कोई डायरेक्शन मुल्क की नहीं बन पा रही, और अभी ये अवाम को उकसाना और बगावत की बात करनी फौज के अंदर, ये तो आज तक कभी नहीं की है। इमरान खान साहब की पार्टी को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? चीमा साहब, हालात इतने खराब हो चुके हैं, बल्कि आप जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे थे कि सवात जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। सवात तक जो है वो हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि एक वीडियो सर्कल कर रही है जिसमें एक मेजर साहब हैं, उनका उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, उनसे उनका पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हो, उन्होंने कहा मैं जेलम का रहने वाला हूँ। फिर एक दूसरे सिपाही का उन्होंने लिया, आइदर ये वीडियोस, फिर एक डीएसपी उसी वीडियो में जख्मी पड़े, आइदर ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन यहां तक ये ऑथेंटिक जरूर है कि हमारे 4 फौजी नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको तो आईएसपीआर और दूसरी चीजें भी कंफर्म कर चुकी हैं। उससे पीछे चला जाए तो खुरासानी, उससे पीछे थोड़ा सा चला जाए तो उस्मानी साहब जाके तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। उसके बाद कई वीडियोज ऐसी आई हैं कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे तालिबान पोस्टें गिरा रहे हैं, हमारी बाढ़ को गिरा रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम अब सूबा सरहद के स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते, जो चेंजेस लाई गई हैं। उसके थोड़ा सा पीछे जाए तो ईमान अज़वारी के बारे में जो है, और खासकर उसके हवाले से जो 5th जनरेशन वार का जो एक टूल इस वक्त हमारी एक पार्टी जो है पाकिस्तान में मुसलसल उसको इस्तेमाल कर रही है, लसबेला सानहा जो है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसको एक सियासी टच दिया गया। फिर उसके बाद अलवी साहब जो कि हमारे आर्मी के हेड है आईनी तौर पर, उनका जनाजे में ना जाना, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे लवाहिकीन ने दिल बर्दाश्ता होकर उसका कहा है अकॉर्डिंग टू द हमारे सलीम साफी साहब, या फिर इन्होंने वैसे ही ट्रोलिंग से डर के नहीं वहां गए। लेकिन दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो ये गलत बात है। जो लोग शहीद हुए हैं वो यूनिफॉर्म में थे एंड दे वर सर्विंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके ऊपर जो ट्रोलिंग की गई है, उसके ऊपर जो उसको 5th जनरेशन वार का एक निशाना, बल्कि उसका तो मैं खुद विक्टिम हूं क्योंकि मैंने ट्वीट किया था उनके हक में, क्योंकि जो जनरल सरफराज थे वो वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए थे और मेरी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे। जब मैंने उनकी शहादत के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं, उसके पीछे भी कई लोग आए हैं और उन्होंने गाली गलौज की है। ये तो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, मैं खुद विक्टिम हूं इस चीज का। लेकिन ये हालात यहां तक लाए गए, ये क्यों लाए गए? 2018 में दुनिया सारी एडमिट करती है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब के, वो इलेक्शन नहीं जीते गए थे, नहीं जीते थे वो, उनको जितवाया गया, इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1 लाया गया। अब इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है वो चाहता है कि, अब मैं आना चाह रहा था असल में शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। तो मैं सबसे पहले शहबाज गिल साहब को 1 मिनट के लिए भूल जाए, जब सबसे पहले इस पार्टी के हेड ने कहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर इन्हीं न्यूट्रल्स के बारे में इन्होंने कहा ये मीर जाफर है। फिर ये कहते हैं फैसिलिटेटर है, जो अमेरिका के फैसिलिटेटर हैं। क्या अल्फाज इनके बारे में नहीं इस्तेमाल किए गए जो आज शहबाज गिल साहब ने किए? शहबाज गिल साहब ने तो डायरेक्ट कमांड दी है ना जी, उन्होंने कहा ये फलाने फलाने रैंक है, इनको कमांड दे रहा हूं कि आप ये काम करें। फिर उसके बाद वो एक और चौधरी साहब है, उन्होंने यार भाई बैठ के उसको कहा जी 95% आर्मी तो हमारे साथ है। और मैं आर्मी का रोल इनके साथ क्या है, अगर आप जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल कल का पढ़े जिसका उन्वान था किसानों की, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनको लाया गया था। और फिर ये नाराज कहां से हुए हैं? हफीज शेख के इलेक्शन के बाद इन्होंने बिल्कुल, ये असल में अब मसला ये है कि अदारे कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, ये कहते हैं नहीं न्यूट्रल नहीं, हमें फिर उसी तरीके से आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, हमारा साथ दो, और हम नहीं तो 3 टुकड़े हैं। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि क्योंकि इनको सियासत का कोई तजर्बा नहीं है, हुकूमत का कोई तजर्बा नहीं है, क्योंकि पहले एजेंसियां इनको हुकूमत इनसे करवाती रही है। अब मसला इनको मैंने आज जो एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो मुझे समझने की कोशिश इन्होंने कहा है, कई हमारे दोस्त कहते हैं कि इससे पहले जी सफदर जो है, सफदर साहब वो भी नाम लेते रहे हैं, मरियम नवाज नाम लेती रही है अदारों का, नवाज शरीफ साहब लेते रहे, और वो अदारों को कहते रहे कि आप न्यूट्रल हो जाएं,
आपका डिफरेंस ये है कि आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हुए हैं, ये पॉइंट है। आप कहते हैं आप हमें हुकूमत में लेकर आए और हुकूमत करवाएं फिर हमारी मर्जी से, लोगों को उठा उठा के सेनेट में लाके वोट डलवाएं। और ये मेरा मकसद आज जो हुआ है, मैं समझता हूं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लार्जर स्केल पे होना चाहिए था। उसकी वजह ये है, देखें ये क्या कर रहे थे, एक और भी खबर आ रही है कि वो जो 1100 बंदा इस वक्त सूबा सरहद के पेरोल पर है इस वक्त, उनको कमांड जो करने वाले उनमें हमारे गिल साहब भी थे मौजूद। और वो 1100 एक पूरी फौज होती है चीमा साहब, जो कंप्यूटर पे बैठी हो सुबह से लेकर शाम तक और ट्रोलिंग कर रही हो और गाइडलाइंस पे काम कर रही हो, एजेंसियों को, फौज को, अदलिया को टारगेट बना रही हो। अच्छा ये करें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, आजादी होनी चाहिए। मेरा ये सिर्फ एक बस इशू ये था, मेरी एक सुजेशन थी कि ये 1100 लोगों को एक नोटिफिकेशन दिया जाए कि आप सिर्फ सियासत पे ये कर सकते हैं, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकते। आपको एक गाइडलाइन है, आप लोगों की माओ बहनों को उनकी तजलील नहीं कर सकते। इनको गाइडलाइंस दे देते सिर्फ अदारे कि भाई आप जो है, आप हमें 5th जनरेशन वार के जरिए आप अपने अदारों को कमजोर नहीं कर सकते। उसकी एक मुझे जो गिला सबसे ज्यादा ये है, ठीक है आप पाकिस्तान के अंदर आप फौज की चीजों से आप एग्री नहीं करते हो, एस्टेब्लिशमेंट से एग्री नहीं करते, लेकिन जब इन्होंने ईमान अज़-ज़वारी के बारे में कहा था कि वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा है, दैट वाज देन नाउ यू हैव क्रॉस द रेड लाइन। उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, उसको पूरी दुनिया देख रही है, और आपने एक पिक्चर ड्रा की है कि वी आर स्टिल इन्वॉल्व इन दिस गेम, और ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। तो इन्होंने दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है। मैं बिल्कुल इस शुरू से ये कहता रहा हूं कि हमारे इदारे जो इनको जोड़ते रहे हैं, इनको लाते रहे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि इनको अब न्यूट्रलाइज करें, इनको बताएं कि खुदा रहा पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ना आप इनको खोखला करें। पहले ही मुआशी तौर पर हम इतने कमजोर हो चुके हैं जिसकी हद कोई नहीं है, ये अब इसको मजीद कमजोर ना किया जाए, ये रिक्वेस्ट करें। ये आप जो कुछ भी हुआ है ये कल लेट हुआ है, इससे पहले हो जाना चाहिए था। इसमें मैं कमजोरियां समझता हूं हमारी हुकूमत, क्योंकि वो भी 11 पार्टियों पे है, उन्होंने भी बड़े मशवरे उन्हें एक दूसरे के साथ करने होते हैं, उन्होंने भी बड़ी गाइडलाइन देखनी होती है। फिर इदारे इस वक्त जो है, मैंने कहा है कि ओपनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, इंक्लूडिंग अदलिया। अदलिया के हालात देख लें, इसी तरह अदारों के हालात देख रहे हैं, वो इतना पीछे जा रहे हैं कि मैं अब क्या बताऊं। जब शहीदों को ना बख्शा जाए चीमा साहब, उससे आगे क्या होता है? जब शहीदों के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मैं क्या कहूँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब, इन्होंने कल सलीम साफी साहब के साथ जो ट्विटर पे जंग की है, इन्होंने खासकर एक जो उसके ऊपर तस्वीर लगाई है, मैं बल्कि बोल भी नहीं सकता उसके बारे में, दैट वाज कंप्लीटली बिलो द बेल्ट, और इमोरलिटी की हद होती है। देखिए दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है, पॉलिटिकल ओपिनियन है ना, वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करते। उनके माँ बाप की लाना ट्वीट पे, उनका जिक्र करना, ये बिल्कुल नामुनासिब है। मैं तो समझता हूँ सलीम साफी साहब इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सिंस लॉन्ग टाइम। मैंने बल्कि अफसोस करना था उनसे कि आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल ओपिनियन को सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन तक रहना चाहिए, उसमें अपनी हुकूमत, अपने लालच, अपनी हुकूमत की लालच ही है ना। देखें इमरान खान साहब का क्या है, वापस आना चाहते हैं तो आपका क्या ख्याल है, नॉन प्रॉफिट बेसिस पे आएंगे वो वजीर आजम? उनको किसने मिन्नतें की थी जी आप लंदन में सारा कुछ छोड़ के आके पाकिस्तान को ठीक करें? किसी ने मिन्नतें की थी उनकी? रोजाना कहते हैं मुझे आने की जरूरत क्या थी। और आपने वो जो बात की है शहबाज गिल साहब की, वो जो आ चुका ग्रीन कार्ड की पिक्चर्स, जिसमें उनका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, शबीर है शायद मेरा उनका नाम, और रेस पे कुछ और, अब पता नहीं किस हद तक वो किसी ने वैलिड तो चेक तो नहीं किया, लेकिन देर आर थिंग्स इन देयर। लेकिन वो मैंने FIR की कॉपी पढ़ी है, वो भी पढ़ी है, बल्कि मैंने उनका वो इंटरव्यू सुना, 2 दफा सुना, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने रैंक्स के बारे में बात की और जिस तरीके से अमल बिन मारूफ और जो हवाले वो देते रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उन्होंने ठीक किया भी नहीं है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भी, होने भी चाहिए। और मैं समझता हूं इसमें इमरान खान साहब की ये ऑब्लिगेशन बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन, कि वो इसके ऊपर स्टेटमेंट दें, और जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, जो एक तजाद अदारों के बारे में शुरू हो चुका है, उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकल के इन चीजों को कंडेम करें।